ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आर के क्लासेस को आप सभी को स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और आज का पाठ 1 में यानी पहला चैप्टर में हम भाषा पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में आज हम जानेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन करवाने के बाद अगर हमारा स्कूल घर से नज़दीक नहीं है तो हमें स्कूल जाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। उसी तरह भाषा एक साधन है। अगर हमें भूख लगता है या कोई ज़रूरत चीज़ ज़रूरी है, हम माता पिता को कैसे बताते हैं? अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो उनको कभी पता भी नहीं चलेगा हमारे अंदर क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। यानी वो जो सोच हमारा अंदर आता है, वो हमारा भाव है या विचार है। तो भाषा की परिभाषा क्या होगा? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर, सुनकर या लिखकर प्रकट करते हैं और एक दूसरे का मन की जो भाव और विचारों का आदान प्रदान होता है उसे ही भाषा कहते हैं। मुख्यतः भाषा के 2 भेद हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसको हम बोलकर यानी मुख से बोलकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं या जो पहले से लिखा हुआ है और उसके माध्यम से हम लोग का भाव का आदान प्रदान हो सकता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। किसी भी भाषा को बोलना बहुत आसान है क्योंकि वो हम सुनकर या देखकर अपने माता पिता परिवार से जो भाषा हम सीखते हैं उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन लिखने के लिए कुछ हमको सीखना पड़ता है, तो वही है लिपि। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को या शैली को लिपि कहा जाता है, जो कि हमें लिखित भाषा में मदद मिलती है। तो लिपि वो है भाषा की लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। और बोली किसी क्षेत्र में यानी वो सीमित है, जिसका कोई लिखित रूप नहीं है, उसको सिर्फ उसी इलाका में ही प्रचलित किया जाता है और अपना भाव का आदान प्रदान वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज, यानी कि ऐसे बहुत सारे बोलियां हैं जिसको अपने ही क्षेत्र में वो लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे व्याकरण। व्याकरण हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा की शुद्ध लिखना और पढ़ना हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण में 3 व्यवस्था है। एक है वर्ण व्यवस्था जिसके द्वारा हम वर्ण सीखेंगे और उसके बाद है शब्द व्यवस्था। वर्ण को मिलाकर एक सार्थक अर्थ को जो पैदा करता है वो है शब्द, और कुछ शब्द हमारे पास हो जाएगा तो उसको लेकर हम वाक्य बना सकते हैं, उसको बोलते हैं वाक्य व्यवस्था। यानी
व्याकरण में 3 व्यवस्था हैं। एक है वर्ण व्यवस्था, दूसरा है शब्द व्यवस्था और तीसरा है वाक्य व्यवस्था। आज के लिए इतना, फिर अगले विषय में, अगले पाठ में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी को एक निवेदन है, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें।